दुनिया भर में लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे मेजॉरिटी इलाकों में, आज भी पंजाब के बेशतर इलाकों में ये समझा जाता है कि अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ना ज़मीन अपनी होती है ना छत अपनी होती है। ये आम तौर पर आपने लोगों के रिमार्क्स इसमें सुने होंगे। लेकिन कराची के एतबार से अगर देखें, लाहौर में देखें, तो बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। कराची में तो ये कॉन्सेप्ट खासा पुराना है और इसमें लोग बाकायदा फैमिलीज़ के साथ अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं। लाहौर में रिसेंटली आज से 10, 12, 15 साल पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हुआ और अब लाहौर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट खासा पॉपुलर है। लेकिन पंजाब के ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में फैमिलीज़ के साथ उस तरह से नहीं रहते, बल्कि जो दीगर शहरों से काम करने की नीयत से आते हैं बड़े शहरों में, वो यहाँ पे टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, रेंटल बेसिस के ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में अगर देखें तो यहाँ भी अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी बड़ा रिसेंट है, लेकिन लोग इसको एज अ फैमिली लिविंग उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यहाँ पे अपार्टमेंट्स की क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ द टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स के जो बताया जाता है वो एक्चुअल कवर्ड एरिया नहीं होता, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो अपार्टमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते कि हम एज अ फैमिली वहाँ पे उसको एज अ घर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। कि आप जो है वो बजाय इसके कि आप अगर 3 या 4 लोगों की फैमिली हैं तो आप एक बहुत बड़ा घर जिसकी मालियत जो है वो 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के अराउंड होगी, उससे बेहतर है कि आप 60, 70 लाख, 80 लाख वाले अपार्टमेंट में रह सकें। लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो मौजूद मेजॉरिटी बिल्डिंग्स हैं उनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि यहाँ पे वो लोग, जैसे उर्फ़े आम में हम कहते हैं जैसे छड़े आके रहते हैं, तो वो इस तरह के लोग आके रहेंगे और वो उनको आबाद करेंगे। फैमिलीज़ के हवाले से इसको सोचा नहीं जाता। और किस तरह से आपने, अगर आप फैमिली के एतबार से देख रहे हैं कि आपने एज अ फैमिली वहाँ पर रहना है, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो अपार्टमेंट जो आप खरीदने जा रहे हैं वो फैमिली लिविंग के एतबार से बेहतर है या नहीं है। इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सराउंडिंग में चेक करना है कि सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है। वहाँ पे जो कमर्शियल मार्केट्स आबाद है, मोस्टली बिल्डिंग्स के अंदर अगर आप देखें बैरियर टाउन और डीएचए के एतबार से, तो इसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज होंगे, ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड पे शॉप्स होंगी। सबसे पहले जिस बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं उसकी सराउंडिंग आपने देखनी है। उसकी सराउंडिंग में मौजूद कमर्शियल एरिया आपने देखना है, लोकेलिटी आपने देखनी है। वो कमर्शियल के अंदर किस तरह के बिजनेसेस जो है वहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, ज़िंदगी की एक्चुअल जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो क्या वहाँ पे मौजूद है, मैसर है या नहीं है, या एक्चुअल में उसकी नेबरहुड का अंदाज़ा आपने लगाना हो तो कमर्शियल मार्केट के एतबार से आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो देखें, आप थोड़ा सा उसको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की लोकेलिटी यहाँ पे है और किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद आप देखें कि उस एरिया के अंदर, उस कमर्शियल एरिया के अंदर या उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के एरिया के अंदर कितने % एरिया जो है वो वेकेंट है। अगर उसमें वेकेंट रेशियो जो है वो 40%, 30% इस तरह से हो तो फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे फैमिलीज जो है वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। और मैं रीज़न जो है वो आगे आपको बताऊंगा तीसरे पॉइंट में कि वो क्यों कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन वैकेंसी की और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। उसमें ज़रूरत ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि बिजली या पानी की फराहमी जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो सकता है। कि बिल्डिंग के अंदर एक वाटर टैंक होता है ऊपर, और उसको पानी प्रोवाइड करने के लिए वाटर सप्लाई लाइन का पानी ज़्यादातर केसेस में काफ़ी नहीं होता, तो इसलिए फिर वाटर टैंकर्स की सूरत में बिल्डिंग मैनेजमेंट जो है वो पानी प्रोवाइड करती है। और अगर किसी बिल्डिंग की मैनेजमेंट काम ना करी हो सही तरीके से, तो फिर आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है कि आप सुबह उठें और आपने ऑफिस जाना है और आपको पता चला कि पानी तो अवेलेबल नहीं है, ना आपको खाने पीने के लिए कोई किचन में आप उसको कर सकते हैं, या अभी बर्तन धोने हैं, जब बर्तन धोएंगे नहीं तो नाश्ता कहाँ से बनेगा, नाश्ता नहीं बनेगा तो आप खाली पेट ऑफिस जाएंगे। तो बहुत बड़े कंसर्न्स होते हैं ये सारे, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस वजह से लोग उसको वेकेंट कर देते हैं। तो वैकेंसी जो है वो आपने लाजमी देखनी है कि कितने %, ये इसको चेक करना कोई उतना मुश्किल काम नहीं है। आप वहाँ पे मुख्तलिफ डीलर्स के पास जाएं उसी एरिया के, और उन्हें दिखाएं, उन्हें कहें कि अपार्टमेंट विजिट करना है, और आप अपार्टमेंट विजिट करते करते अगर आप एक आधा दिन उसके ऊपर वर्किंग करेंगे या 2 दिन करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने 10 या 12 या 15 या 20 अपार्टमेंट देख लिए हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस, उनके रेंटल वैल्यू भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप उसकी रेंट जो है उसका ज़्यादा तो नहीं पे करने जा रहे, जिसका भी एग्रीमेंट आप फाइनल करते हैं, तो आपकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी उसके ऊपर। सेकेंडली, अगर वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे हो तो वहाँ पे आपको जो है वो अपार्टमेंट नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है साइज़ ऑफ द अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट के खाली होने या अपार्टमेंट के फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना होने के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर खास तौर पे बात की जाए तो अपार्टमेंट के जो साइजेस हैं वो बताया कुछ और जाता है और एक्चुअल साइजेस कुछ और होते हैं। और वो क्या कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो टेक्निकल टर्म है
वो ग्रॉस एरिया और नेट एरिया है। अब ग्रॉस एरिया और नेट एरिया का जो डिफरेंस है वो आपका स्टेयर केस का, आपके लिफ्ट का जो एरिया है या आपके जो कॉरिडोर्स का एरिया है उसको वेस्टेज एरिया कंसिडर करते हुए उसको ग्रॉस एरिया के तौर पे आपके अपार्टमेंट के साइज में शामिल किया जाता है और वो फिर आपसे चार्ज किया जाता है। अब ये जो ग्रॉस एरिया है इसके मुताबिक अगर आपका अपार्टमेंट जो है 1000 स्क्वायर फीट का है तो वो एक्चुअल में 1000 नहीं होगा, वो तकरीबन 700 से 750 स्क्वायर फीट होगा जो नॉर्मली यहाँ पे चल रहा है। असूलन वो 800 के अराउंड होना चाहिए। 20% एरिया जो है वो वेस्टेज के लिए एनफ होता है, यानी कि आपके कॉरिडोर्स के लिए, आपकी स्टेयर वेल के लिए, आपके जो इमरजेंसी एग्जिट है और आपकी जो अपार्टमेंट की जो लिफ्ट है इसके लिए 20% एनफ होता है। लेकिन आजकल 30% चार्ज हो रहा है। तो अगर 30% के एतबार से आपको 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपके सामने आया है तो आपने जेन में कंसिडर करना है कि आप 700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं। अब 700 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में अगर 2 बेडरूम होंगे तो उसमें लिविंग एरिया नहीं होगा। 2 बेडरूम आपके हैं, आपकी 4 लोगों की फैमिली है, आपके लिए वो कन्वीनियंट प्लेस ही नहीं हो सकती। आप प्रॉपरली वहां पे जो है वो आप बस सोने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप किसी भी होटल रूम में रहते हैं, आपका वो वाला सिस्टम होगा कि आप होटल रूम में रहते हैं, आपने एक रूम जो है वो हायर किया हुआ है, आप उसमें रात गुजारने के लिए जाते हैं, दिन में आपने काम कर रहे हैं, लेकिन वो फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड के एतबार से बिल्कुल भी आइडियल नहीं होता। अपार्टमेंट की जो आपका लिविंग एरिया है उसका साइज यहाँ पे बहुत छोटा होता है और उसके साइज की अगर बात की जाए तो 5 सीटर सोफा जो है वो बड़ी मुश्किल से वहां पे लग रहा होता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न जो है ये हो सकता है उन फैमिलीज के लिए जो खुद रहने के लिए अपार्टमेंट देख रहे हो। यहाँ पे लोग जो है वो इतने साइज के अपार्टमेंट्स लेके रखते हैं और उसके ऊपर रेंटल रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं, वो ज़्यादातर डे टू डे रेंटल्स के ऊपर चल रहे होते हैं और रोज़मर्रा के ज़रूरियात के मुताबिक लोगों के लिए अवेलेबिलिटी वो रखते हैं। एयरबीएनबी एक बड़ा अच्छा सोर्स है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर क्लाइंट्स जो है वो मिल जाते हैं जिसने जो आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल कर रहे हैं या आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने बहरिया टाउन में ही रहना है तो बहरिया टाउन के अंदर मौजूद कोई भी अपार्टमेंट वो हायर कर लेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज या 20 डेज और एयरबीएनबी पे उन्हें वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें पर डे के एतबार से बहुत अच्छा रेट जो है वो मिल जाता है और इसमें ऐसे ऑप्शंस पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फैमिलीज के एतबार से जैसे मैंने बताया कि ये बड़ा इनकन्वीनियंट है कि कोई यहाँ पे अपनी लाइफ जो है वो उसको गुजारना चाहिए और डे टू डे मैटर्स जो है, मेहमान भी आ जाते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो इस वजह से भी ये तो साइज जो है अपार्टमेंट का जब भी आप देखें तो कोशिश करें कि अगर आपने फैमिली के एतबार से अपार्टमेंट लेना है तो 1300-1350 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप लेंगे तब जाके आपको 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलेगा जहां पे आपका लिविंग रूम भी अच्छा होगा और आपके बेडरूम स्पेस भी आपको अच्छी मिलेगी। उसके अलावा बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है ये चौथे नंबर पर आपने देखना है कि क्या जिस बिल्डिंग में आप अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं वहां पर मेंटेनेंस की सूरत हाल ठीक है नहीं है। लोग यानी वहां पर मेंटेनेंस के लिए प्रॉपरली लोग हायर हुए हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कचरा वगैरह उठाने के लिए या सफाई करने के लिए लोग मौजूद नहीं होंगे तो आपको बहुत एक अजीब सा और बहुत गंदा एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर 2 से 3 दिन कचरा जो है वो आपके अपार्टमेंट के बाहर पड़ा रहेगा या आपके फ्लोर पे पड़ा रहेगा तो वहां पे एक अजीब सी स्मेल जो है पैदा हो जाती है कि ये ओपन एरिया तो होता नहीं है, वेंटिलेशन का भी कोई बहुत अच्छा इंतजाम नहीं होता। तो जब कॉरिडोर में कचरा होता है तो वो एक बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट देता है, सीढ़ियां गंदी होती हैं तो उस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलता है। और मेंटेनेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लिफ्ट की है। अगर लिफ्ट आपकी ऑपरेशनल नहीं होगी तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इवन आप 5 फ्लोर या 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपका अपार्टमेंट तीसरे फ्लोर पे भी होगा तो आपको रोजाना ऊपर नीचे सीढ़ियां वो एक बहुत हेक्टिक प्रोसीजर हो जाता है। और बाज़ दफ़ा लोगों को सीढ़ियां की एक्सेस ही डॉक्टर्स की तरफ से मना होती है, कुछ लोग बीमार भी होते हैं फैमिली में, तो उस हवाले से आपने ये देखना है कि लिफ्ट अगर वहां पर लगी हुई तो सारी बिल्डिंग्स के अंदर आपको होंगी। ऑपरेशनल के एतबार से आपने देखना है कि क्या लिफ्ट ऑपरेशनल है या नहीं है। आपको अपार्टमेंट दिखाने वाले ये बताएंगे कि जी आज बंद है, सुबह बंद हुई है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है, मेंटेनेंस की वजह से बंद है, तो आपने दूसरे दिन आके जरूर चेक करना है। और अगर दूसरे दिन भी बंद हो तो ये ज़हन में रखें कि वहां पे मसला आपको हो सकता है। इस हवाले से आपने वेरीफाई करना है उसको कि आपने आसपास सराउंडिंग में डिफरेंट अपार्टमेंट्स जो मौजूद हैं वहां पे लोगों से आप मिल लें या नीचे जो कमर्शियल में शॉप्स वगैरह वालों से आप पूछें तो अपार्टमेंट की जो लिफ्ट है या बिल्डिंग की जो लिफ्ट है उसके हवाले से वो आपको बता देंगे कि ये कितने दिनों से बंद है। अगर वो लिफ्ट प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं है या महीने में 2 से 3 दिन चलती है और उसके बाद नहीं चलती तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिया हुआ आपका अपार्टमेंट जो है ना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा फ्यूचर में और ना आपके रहने के लिए ये कन्वीनियंट है। इस हवाले से मजीद किसी भी तरह की कंसल्टेशन आप लेना चाह रहे हो दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली वीडियोस के हवाले से एक रिक्वेस्ट जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि आप चैनल की वीडियोस देखते हैं, आप पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन आप वीडियोस को लाइक नहीं करते। और लाइक आप अगर हमारी वीडियोस को करेंगे, उसके ऊपर फीडबैक अपना शेयर करेंगे, कॉमेंट्स करेंगे तो हमारे लिए वो एक एनकरेजमेंट भी है और सेकेंडली हमें ये पता चलेगा कि आप जानना क्या चाह रहे हैं, हम उसके मुताबिक आपके लिए वीडियोस को ऑर्डर भी कर सकते हैं
और आपके मुताबिक जो है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वीडियोज़ के साथ एंगेज ज़रूर किया करें, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।